अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं हिकमत लाइब्रेरी। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का तरीका, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का तरीका। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से सवाल किया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर को कम कैसे करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का तरीका, हाई ब्लड प्रेशर को लो करने का तरीका, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, और इसके साथ मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर का लाइव नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, ये तमाम तर मालूमात जानने के लिए, लाइव नुस्खा जो है वो तैयार होता देखने के लिए आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का तरीका, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का तरीका। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से सवाल किया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर को कम कैसे करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का तरीका। तो व्यूअर्स, नुस्खा के अज्जा डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर का आसान देसी नुस्खा बताता हूँ। तो व्यूअर्स, हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है क्योंकि इसका पता नहीं चलता, ये अचानक ही जो है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। तो इसकी वजूहात में से हम चंद इम्पोर्टेंट वजूहात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो उन वजूहात में से एक वजह जो है वो अमराज़ मैदा है। व्यूअर्स, अगर आप अमराज़ मैदा यानी कि गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत जैसी अमराज में मुब्तला हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, जो दूसरी बड़ी वजह है वो है खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना। अगर आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ चुका है तो इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, हाई ब्लड प्रेशर की जो तीसरी वजह है वो है मोटापा। अगर आप जो है वो मोटापा का शिकार हैं तो मोटापे की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, ज़हनी परेशानी, चौथी बड़ी वजह जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वो है ज़हनी परेशानी। आज के दौर में हाई ब्लड प्रेशर की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ज़हनी परेशानी। तो अगर आप जो है वो ज़हनी परेशानी का भी शिकार हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, पांचवी बड़ी वजह अमराज गुर्दा, यानी कि अगर जो है वो आप गुर्दों की पथरी का शिकार हैं या आपके गुर्दों के ऊपर सोजिश है तो गुर्दों की पथरी की वजह से भी, गुर्दों के ऊपर सोजिश की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। और इसके अलावा थायराइड और जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर बज़ात खुद जो है वो कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि बाज़ अमराज का जो है वो इजहार होता है। यानी कि आपको कोई मर्ज़ होती है तो उस मर्ज़ का इजहार जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में होता है। अब हम आते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं। तो व्यूअर्स, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनमें चंद अलामात जो है वो पाई जाती हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद आपके सर में हल्का हल्का दर्द होता है, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, इसी तरह मतली, कै और बेचैनी की कैफियत हो जाती है, थकावट और घबराहट जो है वो महसूस होती है, और इसके अलावा मुंह जो है वो खुश्क हो जाता है, चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, और इसके अलावा बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाए तो आपको चक्कर वगैरह भी आ सकती हैं। तो अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो आप जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को लाजमी चेक करवाएं। अब यहाँ पे मैं आपको चंद एहतियाती बातें बता देता हूँ जिन पर आप अमल करके ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप जो है वो नमक और चिकनाई और तंबाकू नोशी से मुकम्मल परहेज़ करें। आप जो है वो गुस्सा ना किया करें, वज़न को जो है वो कम करें, रोज़ाना वॉक करें, और इसके अलावा मौसमी फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें।
और कोशिश करें कि आप दिन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप अमल करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को लो कैसे करें, इसके लिए कौन सा नुस्खा है। तो व्यूअर्स, नुस्खा के अज्जा आपके सामने मौजूद हैं, तो हम अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये नुस्खा मेरा कई बार का मुजर्रब है, सैकड़ों मरीज़ों पे मैंने इसको जो है वो तजर्बा किया है और कभी भी इस नुस्खा ने खता नहीं की। सिर्फ चंद खुराकों ही से आप जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल जो है वो आप इसका कोर्स करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है वो है असरोल, जिसे छोटी चंदन भी कहा जाता है। ये आपको किसी भी हर्बल पंसा स्टोर से आसानी से मिल सकती है। तो ये आपने वज़न में लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है काली मिर्च, हर घर की ज़रूरत है, तो ये भी आपने वज़न में लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है गुल सुर्ख, ये आपको पंसा स्टोर से आसानी से मिल सकते हैं। अगर आपको ईरानी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, अगर ईरानी नहीं मिलते तो आप पाकिस्तानी भी खरीद कर सकते हैं। तो ये भी आपने वज़न में लेना है 10 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो चौथी चीज़ है वो है सौंफ। तो सौंफ भी आपने वज़न में जो है वो 10 ग्राम लेना है और इनको 10 ग्राम लेके आपने नुस्खा तैयार कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो व्यूअर्स, आप सबसे पहले क्या करें कि आप कोई भी जो है वो चीज़ ले लें। मैं आपको ग्राइंडर मशीन के अंदर इसको ग्राइंड करके दिखाता हूँ, लेकिन याद रहे कि आपने इसको ग्राइंडर मशीन के अंदर ग्राइंड नहीं करना, बल्कि जो है वो आपने इसको जो है वो हाथ के ऊपर कूटना है। हावन दस्ता में डाल के आप इसको बारीक करें, इससे आपको मेडिसिन का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो आपने चारों चीज़ों को लेके किसी भी हावन दस्ता के अंदर डाल के अच्छे तरीके से इसका सफूफ बनाना है। मैं भी अभी आपके सामने इसको ग्राइंडर में पीस रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन व्यूअर्स, आपने कोशिश करनी है कि आप इसको जो है वो हावन दस्ता के अंदर डाल के कूटें ताकि आपको इस मेडिसिन का रिज़ल्ट अच्छे से मिले। तो मैंने इसको ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल लिया है और अभी मैं आपको जो है वो इसका सफूफ तैयार करके दिखाता हूँ कि इसको तैयार करने के बाद आपको रंगत कैसे नज़र आती है। जी व्यूअर्स, तो हमारा नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें, तैयार होने के बाद आपको इस कलर में आपको ये नुस्खा नज़र आएगा। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, अगर आप वैसे खाना चाहें तो इसको वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसको जो है वो कैप्सूल के अंदर भर लें। आपने जो है वो 500 mg का खाली कैप्सूल लेना है और उसको आपने इस तरीके से मेडिसिन से जो है वो भर लेना है। मैं अभी आपके सामने भर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। तो आपने इस तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से कैप्सूल को भर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, कैप्सूल मैंने जो है वो भर लिया है, मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब आपने करना यह है कि आप सुबह के वक्त खाने के 15-20 मिनट बाद 1 गिलास पानी के साथ एक कैप्सूल इस्तेमाल करें और इसी तरह आप जो है वो रात को सोते वक्त भी पानी के साथ एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, चंद दिन का इस्तेमाल आपको हमेशा के लिए मुस्तकिल आपको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर से निजात दिला सकता है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।